हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए और काफ़ी सारे लोगों को यूज़फुल भी लगेगा जब ये आप लोग देखेंगे। तो ये है एक टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू मैनेज योर एक्स्ट्रा टाइम, हाउ टू मैनेज योर नॉन एसेंशियल वर्क ड्यूरिंग द पावर आवर्स। जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसके अंदर कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं किचन में आई हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था। जो नॉन एसेंशियल वर्क होते हैं, जो ड्यूरिंग द वीक डेज़ या ड्यूरिंग द वर्किंग डेज़ आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो वीकेंड में आप ये कर सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाता है तब आप कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि खाना हम लोगों ने खा लिया है और जो एक्स्ट्रा टाइम होता है जैसे घी बनाना या पनीर बनाना या किचन मैनेज करना, कुछ चीज़ें स्नैक्स ख़त्म हो गए हैं तो उन्हें वापस से रीफ़िल करना, तो ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जो बहुत नॉन एसेंशियल होते हैं या नॉन प्रोडक्टिव टाइप के होते हैं, ये वीकडेज़ में तो जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तब आपको प्रोडक्टिव लगते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द वीकेंड ये ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं कि इनके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत है या आपको ये आज लेके बैठना है। नहीं, ये हाथ के हाथ करते जाने की चीज़ें होती हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि ये पड़ी रह जाती हैं और पड़े रहने के कारण ये पाइल्ड अप होती जाती हैं और आप भूल जाते हैं, और जब आपको ज़रूरत लगती है तो आपको लगता है कि ओ ये मैंने रिफ़िल नहीं करा। बेसिकली मैंने यहाँ पे अपना डिश मशीन लगा दी है और उसे अपलोड कर दिया है और यहाँ पे मैंने घी बनने के लिए तैयार कर दिया है। तो घी जब तक बनेगा कम आंच पे तब तक मेरा डिश वॉशर का जो मशीन है वो पूरी अपलोड हो जाएगी। उसके अंदर मैं अपलोड करती जा रही हूँ। यहाँ पे साथ में मेरी जैसे ही वो अपलोड हुई है, मैंने प्रेशा को अपने बच्चों को स्ट्रॉबेरी काट के दे दी है। स्ट्रॉबेरी धो के काट के दे दी है उन्हें, ताकि वो अपना स्नैक टाइमिंग करते रहेंगे। जब वो अपना स्नैक टाइमिंग करेंगे तब तक मेरा घी भी यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। मैंने पंखा चला दिया था, किचन में पंखा चल रहा है, AC चल रहा है, वैसे ही ठंडा हो गया है। और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो मैं हाथों हाथ घी को भर के रख देती हूँ। घी को छानने के लिए मैं इस तरीके स्ट्रेनर यूज़ करती हूँ और ये वही स्ट्रेनर है जिससे हम चाय छानते हैं, ये दूध में कोई मलाई आ जाती है तो वो छानते हैं। ये वाला स्ट्रेनर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ, एक तो ये बर्नी पे बहुत परफेक्टली फिट होता है, दूसरा इसके छेद छोटे हैं तो इसमें जो घी का जलता निकलता है, जो आखिरी का पोर्शन निकलता है तो वो बच जाता है और वो छन जाता है। तो इससे मुझे घी फिलअप करने में ज़्यादा आसानी होती है। एक तरीके से अगर घी तैयार हो जाता है ना तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और घी बनाने के लिए मैं ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं कॉस्को के ही अनसॉल्टेड बटर ले आती हूँ। 2 ब्रिक में मेरा काम हो जाता है। 2 ब्रिक जो बटर की होती है उसमें बराबर 1 किलो घी बनता है, और अगर आप 4 किलो यूज़ करते हैं, 4 बार यूज़ करते हैं तो उसके अंदर 2 किलो घी बन जाता है। बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 बार्स ही ली थी जिसमें मेरा 1 किलो घी बन चुका है। और जब घी बन जाता है तो मैं उस तरीके से उसे एक बर्नी में भर के रख देती हूँ। ये वाली बर्नी हम लोगों ने IKEA से ही ली थी, आप चाहें तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन बिकॉज़ ऑफ इसके कांच की ड्यूरेबिलिटी अच्छी है और शेप अच्छा है इसलिए मैंने ये वाली बर्नी ली है। और बस यहाँ पे हम लोगों की इंडियन स्टोर से कुछ सब्जियाँ आई हुई थी फ्रेश वाली, जैसे मेथी आना, हरा धनिया, लंबे वाले बैंगन, करेला, और ये जो इंडियन स्टोर का जो स्पेशल अदरक होता है, जो हमारा देसी वाला वो अदरक होता है, वो यहाँ पे आया हुआ है। बेसिकली मैं इन्हें हाथों हाथ फ्रिज में रख दूँगी और जब मुझे और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तब मैं ये सब्जियाँ भी हाथों हाथ फ्रेश धो के सुखा के अच्छे से रख दूँगी रैप करके, ताकि ये फ्रिज में भी गंदी ना हो। दूध भी आया था, दूध भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। बेसिकली ये वाला वो टाइम रहता है जब आप बहुत ज़्यादा नॉन एसेंशियल वर्क करते हैं, जो आपको लगता है कि ये आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है। जब किचन क्लीन कर देते हैं, ऊपर का क्लीन साफ़ कर दिया है मैंने अपना किचन, तो किचन के जो क्रम्स होते हैं या जो भी रोटी के टुकड़े या जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, धनिया पत्ती वगैरह, वो, और कितनी बार क्या होता है हम लेडीज़ लोगों के बाल भी गिरते रहते हैं, तो इधर उधर जो भी चीज़ें होती हैं तो मैं एक बार का झाड़ू ज़रूर लगा देती हूँ किचन में। तो ये नॉन एसेंशियल वर्क्स होते हैं जो आप कोशिश करके, चलते फिरते तो आप करेंगे नहीं, तो डेफ़िनेटली अगर आपको कभी भी 5-10 मिनट का टाइम मिल रहा है तो उस बीच में आप अपना झाड़ू लगा सकते हैं, वाइपिंग कर सकते हैं, किचन साफ़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा किचन भी साफ़ हो गया है। किचन साफ़ करने के बाद जो उसके डेकोरेशन के मैंने मैट्स वगैरह सब लगा रखे थे वो भी इधर उधर रख दिए थे, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ मैं झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू लगाते वक्त जो भी मैट्स वगैरह सब आप इधर उधर रख देते हैं वो भी साथ के साथ जब झाड़ू लग जाए तो उसके बाद उसको एक जगह पर रख दें।
झाड़ू लग जाती है। झाड़ू लगाने के बाद आप जैसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क होते हैं, जैसे टेबल साफ़ करना। ये टेबल वही है जो आपकी किचन में लगी रहती है। डाइनिंग टेबल, ईटिंग टेबल होती है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं। कितनी बार आप डिनर करने बैठ जाते हैं। जिनका ओपन किचन होता है मोस्टली उनके पास या तो आइलैंड्स होते हैं या पिलर्स होते हैं, टेबल्स होती हैं। सो बस ये एक छोटी सी टेबल है जो किचन में लगी हुई है, डाइनिंग टेबल है हम लोगों की। तो बस ये वाली भी मैं हाथों हाथ वाइप करती जाती हूँ। जैसे ये चाय के दाग हैं, पेन के दाग हैं, बच्चे बैठते हैं, थोड़ा अपना क्राफ्ट वगैरह भी यहीं पे करने बैठ जाते हैं। तो बस उन्हें वाइप करने के लिए मैं नॉर्मली वैसे तो विनेगर और सब कभी नींबू का पानी, विनेगर या कुछ हॉट वाटर वाइप्स वगैरह सब यूज़ करती हूँ। कितनी बार अगर स्प्रे पड़ा हो तो स्प्रे कर लेती हूँ। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की या बाहर से लेकर आएंगे फिर टेबल साफ़ करेंगे, ये सब सोचने की या मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप रेगुलरली बेसिस पे साफ़ करेंगे तो ये ज़रूर से साफ़ हो जाएगी। अगर आप इसे जैसे हल्दी का कोई सब्ज़ी का दाग लग गया हो और वो पड़ा रह गया, 1-2 महीना पड़ा रह गया, तो वो डेफ़िनेटली वो चीज़ उसके अंदर रच बस जाती है और वो निकल नहीं पाती है, आप कितना ही साफ़ करेंगे। तो ये पक्के दाग हो जाते हैं। तो जब तक कच्चे दाग हैं, कच्चे दाग आप चाहें तो हाथ उनको साफ़ कर सकते हैं। और बस यहाँ पे टेबल भी साफ़ हो गई है। टेबल साफ़ होने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे एक प्लेटर लगा दिया, कुछ मनी प्लांट लगा दिया। मनी प्लांट उगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मनी प्लांट के आप क्लिप्स काट के और जहाँ से नोट्स निकलते हैं अगर उन्हें पानी में डालेंगे तो वो एक के बाद एक उगते ही जाएंगे, क्योंकि ये मनी प्लांट ही होता है जो फटाफट से उगता है और उसके अंदर कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस मैंने एक प्लेटर रख दिया है, 2 मनी प्लांट की बेल लगा दी है एक छोटे से जग में, और साथ में मैंने ये कैंडल जला दी है। ये कैंडल एक तरीके से पॉजिटिविटी देती है। आप चाहें तो कहीं पे भी जला सकते हैं। मैं नॉर्मली किचन के काउंटर पे जलाती हूँ, डाइनिंग टेबल पे जलाती हूँ, बाथरूम्स में लोग जलाते हैं ताकि बाथरूम से उसकी स्मेल चली जाए, एक पॉजिटिविटी रहे, पूरे घर में फैलती है। और अच्छी खुशबू वाली कैंडल्स तो आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से ला सकते हैं। और मैं कितनी बार क्या होता है, ज़्यादा एग्जर्ट हो जाती हूँ, ज़्यादा स्पीड में काम करती हूँ तो सांस हाँफती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथ पाँव अपने दर्द करने लगते हैं। तो कितनी बार मैं 5-5 मिनट का ब्रेक भी लेती हूँ। उन 5-5 मिनट के ब्रेक में भी जब अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो वो 5-5 मिनट भी कहाँ चले जाते पता नहीं पड़ता। बच्चे आते हैं, उन्हें कुकी चाहिए होती है, कितनी बार आपको चाय पीने का मन करता है, 5 मिनट भी आप उनकी जैसे छोटी बच्चियों को उनको चोटी बनाने का मन करता है, तो बस मेरी छोटी वाली भी यहाँ पे आती है, चोटी बनवाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि मम्मा क्या कर रही है और चोटी बनवाती रहती है, और दिन भर में 50 बार चोटी बनवाती रहती है, उसको अच्छा लगता है। फिर बाय द टाइम ऐसा होता है कि जैसे आप अपना वॉलेट साफ़ कर सकते हैं, अपने पर्स को जो कैरी ऑन बैग होता है उसे साफ़ कर सकते हैं। कितनी बार आपको नहीं पता होता है कि आपके हैंड बैग्स में या आपके पर्स में कितनी सारी ऐसी फालतू चीज़ें पड़ी होती हैं, सच्ची में कुछ ऐसी वेस्ट चीज़ें पड़ी होती हैं जो आपको पता ही नहीं पड़ता है। जैसे आप स्टोर में शॉपिंग करने गए तो कितनी बार बिल पड़े रह जाते हैं, बिल क्यों पड़े हैं समझ में नहीं आता, और वो एक बार पड़े होते हैं, 2 बार जाते हैं, तीसरी, चौथी, पाँचवीं आपको पता भी नहीं पड़ता है, वो पाइल्ड अप होते जाते हैं। और जब आप अपना वॉलेट पर्स के अंदर डालते हैं तो वो उसके ऊपर आ नहीं पाता है, वो उसके अंदर जा नहीं पाता है। आपको लगता है कि क्या चीज़ अड़ रही है नीचे, और जब आप हाथ डाल के देखते हैं तो उसमें से ये फालतू बिल्स निकल जाते हैं। कितनी बार ऐसी फालतू चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसी नॉन एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो नॉन प्रोडक्टिव काम होते हैं, जो आप आराम से कोई भी फालतू टाइम मिल रहा हो उसके अंदर क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे बुक्स ऑर्गेनाइज़ कर लेना, बर्तन जमा लेना, या स्नैक्स रिफ़िल कर लेना, स्नैक्स ऑर्गेनाइज़ कर लेना, और जैसे घी बना के रख देना, पनीर बना के रख देना, और अपना पर्स क्लीन कर लेना। कितनी बार आप इधर उधर जाते हैं, फालतू चीज़ें पड़ी होती हैं आपके पर्स के अंदर भी, चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं। और बेसिकली जैसे प्लांट्स को अच्छे तरीके से उन्हें कटाई छटाई कर लेना। तो आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे मेरा एक प्लांट रहता था, यहाँ पे मनी प्लांट रहता था जिसकी बेल बढ़ती जा रही थी, और यहाँ पे भी 2 मनी प्लांट मैंने टांग रखे थे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी तरीके के जो नॉन एसेंशियल वर्क होते हैं जिसमें प्लांटिंग का काम कर लेना या प्लांट्स की देखभाल कर लेना, तो मैंने उसी टाइम को यूज़ करते हुए यहाँ पर अपना मनी प्लांट भी तैयार कर दिया है। सो मनी प्लांट मैंने तैयार करने के लिए क्या किया था कि इस तरह की जो
लकड़ी की कोई भी पोल आते हैं या कोई भी आप पोल भी आप अपने घर में खुद ही बना सकते हैं। जो सी मॉस आता है उसको लपेट के अच्छी तरीके से, पर बेसिकली वो मेरे पास नहीं था तो मैंने तो ये सिंपल तरीके से एक अपना पोल तैयार कर दिया है। साथ में मैंने ये डेकोरेशन के कुछ फ्लावर्स रख दिए हैं टीवी के पास। सो ये मेरा एक कॉर्नर बहुत अच्छे से तैयार हो गया। और यहाँ पे 2 प्लांटर जो टंगते थे यहाँ पे मनी प्लांट के, उन्हें भी मैंने अच्छी तरीके से प्लांटिंग कर दिया है साथ में लगा के। तो ये देखिए ये इस तरीके से बड़ा होता जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो आप एक्स्ट्रा टाइम में कर सकते हैं, आराम से मैनेज कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सो बेसिकली मेरे यहाँ पे मैंने प्लांटिंग भी कर ली थी। प्लांटिंग करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस तरह की बकेट ख़रीदी थी और नीचे ये व्हील्स वाली ट्रे ली थी और ये सारा का सारा मुझे डॉलर ट्री पे मिल गया था। और इसका जो बीच का पोल है वो मैंने होम डिपो से ले लिया था। होम डिपो पे तो एक से एक वैरायटी आई हुई है और रहती ही है हमेशा वहाँ पे। और चाहे तो आप गोल ले सकते हैं, स्क्वायर होती है। मुझे ये ट्रायंगल मिल गई थी बाय दैट टाइम। उस टाइम पे गोल वगैरह वाली नहीं थी, बहुत मोटी मोटी थी, बड़ी बड़ी थी। तो मुझे तो ये छोटे से ही चाहिए था, तो ताकि एक डिसेंट साइज़ लगे। तो मैंने बेसिकली ये छोटा सा ले लिया था डंडा। तो बस यहाँ पे अब हो गया है टाइम दिया बाती का। तो बेसिकली ये मेरे बीच के जो 2 से 3 घंटे जो एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं उसके अंदर मैं इस तरह के काम फटाफट से करती जाती हूँ। और साथ में मैं रेस्ट भी ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अगर आप खुद ही थक जाएंगे तो आप घर कैसे मैनेज करेंगे। तो इसीलिए आप बीच बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें, चाय ज़रूर पिएँ, स्नैक्स ज़रूर खाएँ, खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालें। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो ही घर चल सकता है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा हो। अगर यूज़फुल लगे और बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। भगवान को दिया बत्ती लगाने का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैंने तुलसा जी को भी यहाँ पे दिया बत्ती लगा दी है, भगवान के लाइट चालू कर दी है। भगवान भी जग चुके हैं अपनी जो दोपहर की एक नींद होती है उससे, और भगवान को भी दिया लगा दिया है यहाँ पे। आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।